पहले बहुत वीक थी, पर अब तो उसमें बहुत पावर आ गई थी, तो मंदिरा को प्रॉब्लम हो रही थी। टिया ने टेबल को कसकर पकड़ रखा था और मंदिरा उसे खींच रही थी। मंदिरा को बहुत गुस्सा आया और वह बोली, यू लड़ी बिच, तेरी इतनी हिम्मत, मैं आर्यन कॉर्पोरेशन से तुझे धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। अपने आप को समझती क्या है तू? और टिया को धक्के के साथ छोड़ा, जिससे टिया टेबल से टकरा गई और उसके कमर में टेबल बहुत जोर से लगा। वह दर्द से तड़प उठी और उसने अपनी कमर को पकड़ा। मंदिरा ने इसी बात का फायदा उठाया और टिया को चेयर से खींच के खड़ा कर दिया और फिर उसे खींचते हुए केबिन से बाहर ले आई। जब राव और नैना ने यह देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो डर से जम गए। राव मन में बोला, मैनेजर मंदिरा अपने साथ साथ हमें भी ले डूबेंगी क्या? क्या उसे इतनी सेंस नहीं है कि जिस लड़की के साथ वह ऐसा कर रही है वह सीईओ की कौन हो सकती है? नैना डरते हुए बोली, मैनेजर मंदिरा आप क्या कर रही है? आपको पता भी है? तो मैनेजर मंदिरा बोली, यह काम जो मैं कर रही हूँ तुम लोगों को करना चाहिए। यह मैडम दिखने में तो किसी हाई सोसाइटी की नहीं लगती, लेकिन इसकी इतनी औकात की सीईओ की चेयर पर बैठी थी और तो और सीईओ की इम्पोर्टेड फाइल में कलर पेंसिल से ड्राइंग कर रही थी। क्या तुम लोगों को नहीं पता इसकी वजह से तुम लोगों के साथ क्या हो सकता था? सीईओ तुम सब पर अपना गुस्सा निकालते तो नैना राव का शर्ट खींचते हुए उसे धीरे से बोली, सीईओ सर ने ही मुझे उस फाइल में ढेर सारे ब्लैंक पेपर और कलर्स रखने को कहा था। मैनेजर मंदिरा की वजह से क्या हम कंपनी से निकाले तो नहीं जाएंगे? तो राव बोला, वह तो पक्का है कि आज हम नौकरी से निकाले जाएंगे, लेकिन यह मैनेजर मंदिरा अपने आप को समझती क्या है? खुद तो अपनी जॉब से हाथ धोएगी और हमें भी अपने साथ ले डूबेगी। मंदिरा ने टिया को धक्का दिया और टिया फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। जब राव और नैना ने टिया के साथ ऐसा होते देखा तो वह दोनों और डर गए और नैना टिया को संभालने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन टिया खुद ही जल्दी से उठ खड़ी हुई और मंदिरा को देखने लगी। मंदिरा अपने घमंड में बोली, ऐसे क्या देख रही है? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी शर्म नाम की चीज नहीं है। चुपचाप निकलो यहाँ से। मंदिरा बोल ही रही थी कि नैना और राव ने टिया को देखा। टिया के फेस पर बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उन्हें तो टिया में साक्षात अश्वत्थ नजर आ रहा था। टिया ने ओरियन के सिखाए हुए स्किल का इस्तेमाल किया और उसने मंदिरा को एक जोरदार किक मारी। मंदिरा दर्द में कराहती हुई औंधे मुंह फर्श पर जा गिरी। तब तक सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के बाकी स्टाफ भी लंच करके आ रहे थे। जब उन्होंने सीईओ के केबिन के बाहर से अजीब सी आवाजें आती हुई सुनी तो वो जल्दी से वहां पहुंचे और जो हो रहा था वो देख के हैरान रह गए। मंदिरा फर्श पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी और उनकी लेडी बॉस यानी कि सीईओ की वाइफ बहुत गुस्से में खड़ी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर अश्वत्थ का भूत घुस गया हो। उन्होंने राव और नैना को देखा जो बहुत परेशान और डरे हुए थे। इंदिरा दर्द से कराहते हुए उठी और बोली, यू बिच, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने किक मारी, तुम्हें तो मैं। और टिया पर झपट पड़ी, पर टिया को पता था मंदिरा ऐसा ही करेगी। वह जल्दी से हट गई और मंदिरा दोबारा फर्श पर गिर पड़ी। यह नजारा देखकर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का स्टाफ हैरान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैनेजर मंदिरा सीईओ की वाइफ से लड़ क्यों रही है और उसकी इतनी हिम्मत कि लेडी बॉस को उसने गाली दी। मंदिरा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह जल्दी से खड़ी हुई
हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वह टिया को घूर कर देखने लगी और चीखते हुए बोली, तुम हो कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं रिलेशन डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ और मुखर्जी फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। मैं तुम्हारी हालत सड़क पर भीख मांगते हुए भिखारी की तरह कर दूंगी। तभी एक आवाज आई, क्या हो रहा है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? वह आवाज अश्वत्थ की थी। उसकी आवाज सुनकर सब लोग डर गए, पर मंदिरा की आंखों में चमक आ गई। भीड़ ने अश्वत्थ को रास्ता दिया। अश्वत्थ रचित, ओहस और प्रत्यूष के साथ अंदर आया। आर्टिस्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर असम और HR डिपार्टमेंट के मैनेजर ज्योति साथ में थे। अश्वत्थ ने टिया को देखा। टिया बहुत गुस्से में थी और वह मंदिरा को घूरे जा रही थी। उसने अश्वत्थ की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। मंदिरा दर्द से कराहते हुए अश्वत्थ के सामने गई और बोली, CEO, यह लड़की, इस लड़की ने मुझे किक मारी। तो अश्वत्थ ने टिया को देखा। बाकी सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। राव मन में बोला, बॉस की वाइफ तो बॉस से भी 4 कदम आगे निकली। उनकी वाइफ भी उनकी तरह ही हाई टेम्परेचर है। पर मैनेजर मंदिरा, अगर तुम्हारी वजह से हमारी जॉब गई तो तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। मंदिरा बोली, जब मैं आपकी बताई हुई फाइल को लेकर आपके केबिन में गई तो यह लड़की आपकी चेयर पर बैठी थी और तो और आपके इम्पोर्टेंट फाइल के रम में ड्राइंग कर रही थी। मैंने तो इसे लाइटली उठने के लिए कहा था, पर उसने कुल भी बात नहीं मानी, तो मुझे इसे जबरदस्ती आपकी चेयर और केबिन से निकालना पड़ा और फिर इसने मुझे किक मारी। तो टिया गुस्से में कांपते हुए बोली, मुझे तो तुम्हारा हाथ तोड़ देना चाहिए था। रुको, अभी तोड़ती हूँ। और अपनी टांग मारने के लिए उठाई ही थी कि अश्वत्थ ने उसका पैर पकड़ लिया। सब लोग यह देखकर हैरान थे। मंदिरा बोली, CEO, यह फिर से मुझे तो अश्वत्थ टिया का पैर आराम के साथ छोड़ते हुए बोला, तुम्हें कब से इतना गुस्सा आने लगा? तुम तो ऐसी नहीं थी। यह सुनकर मंदिरा हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। टिया बोली, इसने मुझे धक्का दिया और मेरी फाइल भी फेंक दी। तो मंदिरा बोली, CEO, वो तो अश्वत्थ बोला, CCTV में देख लेते हैं। कुछ देर बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर CCTV रिकॉर्डिंग चलने लगी। अश्वत्थ ने जब मंदिरा को टिया के साथ बुरा बर्ताव करते देखा तो उसका खून खौलने लगा। मंदिरा डर गई थी कि अश्वत्थ ने टिया को डांटा क्यों नहीं। राव डरते हुए बोला, बॉस। तो अश्वत्थ गुस्से में बोला, मैंने क्या कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कहा था ना? अश्वत्थ ने चिल्लाकर कहा। सब डरकर कांपने लगे। मंदिरा हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि टिया अश्वत्थ की वाइफ है। अश्वत्थ ने शादी कर ली है। अश्वत्थ ने टिया को अपनी चेयर पर बिठाया। टिया मंदिरा को घूर रही थी। अश्वत्थ बोला, मेरी बीवी के साथ तुमने ऐसा करने की हिम्मत की? क्या तुम सच बेवकूफ हो? वो मेरी चेयर पर बैठी थी तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि वह सकती है। मंदिरा डर से कांपने लगी। वह कुछ बोलना चाहती थी, धर अश्वत्थ के गुस्सैल चेहरे को देखकर कुछ नहीं बोल पाई। उसने टिया को देखा जो अश्वत्थ की CEO चेयर पर बैठी थी। उसे टिया से जलन हो रही थी। उसे जब भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़की जिसे उसने पता नहीं क्या क्या कहा, यह अश्वत्थ की वाइफ है, उनकी लेडी बॉस। और तो और अश्वत्थ जो औरतों से दूर रहता है, वह अपनी वाइफ के लिए इतना गुस्सा कर रहा है। मंदिरा हिम्मत करके बोली, CEO, मुझे पता नहीं था। तो नैना जो अब तक चुप थी वह बोल पड़ी, सर हम मानते हैं,
कि हमारी गलती की वजह से यह सब हुआ है, लेकिन हम मैनेजर मंदिरा को बताना चाहते थे। उन्होंने हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। हम बार बार कोशिश कर रहे थे पर वह सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो अश्वत्थ बोला, मैं तुम दोनों को जॉब से नहीं निकालूंगा, पर तुम दोनों का इस महीने का बोनस और सैलरी कट। यह सुनकर राव और नैना ने राहत की सांस ली कि अश्वत्थ ने उन्हें काम से नहीं निकाला। उन्हें उनकी सैलरी और बोनस कटने से इतना फर्क नहीं पड़ता था जितना जॉब से निकाले जाने से पड़ता था, क्योंकि जॉब से निकालने से पहले उन्हें एक वार्निंग लेटर दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कहीं भी दूसरी जॉब नहीं मिलती। अश्वत्थ को याद आया कि मंदिरा ने टिया को धक्का दिया था, जिससे टिया टेबल से जोर से टकराई थी। और तो और केबिन से बाहर निकालने के बाद भी मंदिरा ने टिया को धक्का दिया था। अश्वत्थ मंदिरा के सामने गया। मंदिरा डर कर पीछे हटने लगी। अश्वत्थ बहुत भयानक लग रहा था। आज का गुस्सा पहले के गुस्से से अलग था और इस बार उसकी आंखों में जान से मार डालने का जुनून दिखाई दे रहा था। रा डरते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी सीईओ। अश्वत्थ बोला, तुमने क्या कहा? तुम्हारा स्टेटस बहुत बड़ा है, तुम मुखर्जी फैमिली की बड़ी बेटी हो। मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारे डैड ने कल ही मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम जॉब छोड़ दो। वह तुम्हारी शादी किसी अमीर खानदान में करवाना चाहते हैं। तुम्हारे जॉब करने से तुम्हारे डैड खुश नहीं है। टिया मेरी वाइफ है, जो मेरा है वह मेरी वाइफ का भी है, और वह तुम्हारी भी लेडी बॉस है। तुमने उसके साथ बुरा किया, तुम्हें पता नहीं था, यही कहा ना? ठीक है, लेकिन अगर कोई और लड़की भी होती तो क्या तुम यही करती? क्या तुम हर इंसान को अपने पैरों की धूल समझती हो, इसलिए कि तुम एक अमीर परिवार की बेटी हो और बाकी मिडिल क्लास या पुअर क्लास है? मंदिरा की और आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अश्वत्थ बोला, अगर तुम लड़की नहीं होती तो अब तक मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ के रख देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही बिहेव करती हो? तो मंदिरा का सिर नीचे झुक गया। उसे सबके सामने इंसल्ट किया जा रहा था। वह अच्छे से जानती थी उसने कितनी बड़ी गलती की थी, और अगर वह यह भी कहती कि वह अश्वत्थ से प्यार करती है और उसी के लिए उसकी कंपनी में जॉब कर रही थी, तो भी अश्वत्थ उसे भाव नहीं देता। वह जानती थी वह और उसका परिवार अश्वत्थ के सामने कुछ भी नहीं था। उसका परिवार एसके कंपनी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप पर था। एसके कंपनी अश्वत्थ के पिता की कंपनी थी, जो उसके दादाजी ने उन्हें भीख में दे दी थी, और एसके कंपनी भी अश्वत्थ का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अश्वत्थ सफलता के 7वें आसमान पर खड़ा था। अश्वत्थ चाहता तो उनका पूरा बिजनेस 1 सेकंड में खरीद सकता था। यही नहीं, वो मुखर्जी फैमिली को सड़क पर ला सकता था। अश्वत्थ उस शहर का किंग था जिसे दुनिया डेविल के नाम से जानती थी। वेपन किंग से लड़ना मतलब खुद को बर्बादी के अंधेरे में गिराना था। अश्वत्थ बोला, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो और मुझसे शादी करने के सपने देखती हो, और यही सपना पूरा करने के लिए तुमने कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करता, जबकि मुझे पता है तुम कैसी हो? तुम्हारे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, नेचर कैसा है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम उन लड़कियों में से हो जो किसी कद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुमने जॉब पाने के लिए हरारे अलावा एक और कैंडिडेट थी, उसके साथ क्या किया यह भी पता है मुझे, और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि पूरा सबूत मैं अपने एजेंट को पुलिस को देने को कह चुका हूँ। तुम सोच रही होगी ना
कि जब मुझे सब पता था तो मैंने तुम्हें जॉब क्यों दी। मैं देखना चाहता था कि तुम क्या क्या कर सकती हो, लेकिन तुमने तो मेरी वाइफ पर ही। फिर वह रचित को बिना देखे ही बोला, मैनेजर मंदिरा का रेजिग्नेशन लेटर रेडी करो और जॉब से निकाल दो। वैसे तो पुलिस कुछ देर बाद आ ही जाएगी एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें जेल से निकलने नहीं दूंगा और तुम्हारे अमीर परिवार को भी तुम्हारे किए की सजा भुगतनी होगी। प्रत्यूष तुरंत मुखर्जी परिवार के शेयर्स खरीद लो। तो प्रत्यूष बोला यस बॉस और चला गया। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। मंदिरा अचानक से घुटनों पर आ गई और रोने लगी और अश्वत्थ से ऐसा ना करने के लिए भीख मांगने लगी, जबकि उसे पता था कि उसने जो किया था उसके लिए पुलिस भी उसे कभी नहीं छोड़ती। उसने अपनी कंपटीटर जिया को स्टेयर से धक्का दिया था, जिससे जिया के सिर पर काफी गहरी चोटें आई थी। जिया 6 महीने तक कोमा में रही और कुछ दिन पहले ही उसे होश आया था। मंदिरा को 6 महीने हो गए थे काम करते हुए। वो रोते हुए बोली, यह सब मैंने आपके लिए किया सीईओ, मैं आपको पसंद करती हूँ। जब यह टिया ने सुना तो उसके दिल में दर्द होने लगा, उसे गुस्सा आने लगा। यह समझ नहीं पा रही थी कि उसे मंदिरा पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह उसे मार डाले। अश्नुत्य बोला, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम मेरे घर की एक सर्वेंट भी नहीं बन सकती हो। अपनी हरकतें देखो, तुम अब भी अपने परिवार का नाम लेकर लोगों को डरा रही हो। तभी 2 पुलिस ऑफिसर भी आ गए। उन्होंने अश्वत्थ को ग्रीट किया और बिना देर किए मंदिरा को घसीटते हुए ले गए। पर इतने से अश्वत्थ सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। वह बोला, उसके कारनामे कल की हेडलाइंस में आने चाहिए और जिया को मंदिरा वाली जॉब दो। शी विल बी द न्यू रिलेशनशिप मैनेजर। तो रचित बोला, यस बॉस, मैं अभी उनको यह इंफॉर्मेशन देता हूँ। फिर अश्वत्थ ने सबको देखा और बोला, अब यह बात सभी डिपार्टमेंट्स तक पहुँचा दो कि टिया मेरी वाइफ है। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी वाइफ को हर्ट करे, समझे? सबने हाँ कहा। अश्वत्थ बोला, अब जाओ यहाँ से। इतना कहते ही सब लोग ऐसे गायब हो गए जैसे मौत से बचकर जा रहे हों। कुछ ही देर में सबको यह बात पता चल गई। यही नहीं, अश्वत्थ की बाकी 3 कंपनीज में भी यह बात सबको बता दी गई थी। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।